हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में मैंने शॉर्टलिस्ट किया है 3 स्टॉक्स, जहां पर एक अच्छे ब्रेकआउट का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ हम अपने व्यूअर्स के स्टॉक को भी डिस्कस करेंगे जो हमारे व्यूअर्स ने डिमांड किया था। बट इन सब के पहले हम ओवरऑल मार्केट ट्रेंड को समझ लेते हैं। तो चलिए डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले निफ्टी को डिस्कस करते हैं। निफ्टी काफी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, एक बार रेंज को ब्रेक भी किया बट सस्टेन नहीं कर पाया। लोअर प्राइस रिजेक्शन हुआ और काफी तेजी से ऊपर गया, अपर चैनल के पास आ गया और अभी फिर से इसने अपने लोअर चैनल को ब्रेक कर दिया और 200 मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो चुका है। तो ऐसे में हम यहां से रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। यहां पर जिनकी पोजीशन थी उन्हें एग्जिट कर लेना चाहिए था, जिनकी अपसाइड की पोजीशन थी। डाउन साइड वाले तो ठीक है, सेफ जोन में है। तो अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। अगर यह अपने लो को ब्रेक करता है, जिसके चांसेस मैक्सिमम है, तो नेक्स्ट यह आने वाले 1-2 दिन में डुअल बॉटम बना सकता है। इवन ईरान अमेरिका की वार चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में गैप डाउन बड़ा हो सकता है यहां कहीं गैप डाउन हो जाए और एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो पूरी की पूरी मूव चली जाएगी। लेकिन गैप डाउन नहीं ओपन होता है, साइडवेज ओपन होता है, तो फास्ट शार्प मूव हमें डाउन साइड में देखने को मिलेगी निफ्टी के चार्ट में डेली टाइम फ्रेम पर। और एक बार को डुअल बॉटम बन जाएगा तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि अब नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के चार्ट को भी अगर आप देखेंगे तो यह निफ्टी की तरह पिछले कुछ दिनों से डाउन ट्रेंड में है, बट उतना वीक नहीं हुआ है जितना कि निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। इवन 200 को ब्रेक कर चुका है और यह 20 मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे आया है। नेक्स्ट सपोर्ट इसका अपर चैनल निकल के आ रहा है, यहां पर यह सपोर्ट ले सकता है। तो निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम वीक लग रहा है, तो ऐसे में मैं निफ्टी को ज्यादा प्रीफर करूंगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, जो स्टॉक्स हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम से यह एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। इसको मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर भी किया था। काफी टाइम से मैं इसे ट्रैक भी कर रहा था। ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद वापस से यह रीटेस्ट कर रहा है अपने लेवल को। अब यहां पर आप देखेंगे कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम एवरेज के ऊपर है। तो ऐसे में जो अपनी स्ट्रेटजी होती है कि 25% जब सडन ब्रेकआउट आया तो 25% की क्वांटिटी के साथ हम अपसाइड की पोजीशन कैरी कर सकते हैं, और वापस से रीटेस्ट करके जा रहा है तो 25%, और फाइनल जो ब्रेकआउट हमें दिखेगा या प्रीवियस टॉप को ब्रेक करने के बाद 50% की क्वांटिटी। ओवरऑल पोजीशन को हम यहां पर हेज कर सकते हैं। यह एक प्रॉपर तरीका होता है किसी भी ब्रेकआउट में एंट्री लेने का। तो यहां इस चार्ट में आप देखेंगे तो ब्रेकआउट आ गया, रीटेस्ट किया, अब वापस से यह इस जोन में आएगा। जैसे ही ग्रीन जोन में आएगा लोअर प्राइस रिजेक्शन लेके, तो फिर से यहां हम बड़ी रैली इस स्टॉक में देख सकते हैं। एक चीज और, ईरान अमेरिका वार चल रही है, तो ऐसे में एक बड़ी गिरावट मार्केट में आ सकती है। ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में हो सकती है, तो ऐसे में हमें उसे भी कंसीडर करना होगा। हो सकता है उस न्यूज को डिस्काउंट करने के लिए यहां पर एक बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, तो उसे भी हमें कंसीडर करना होगा। उसे जैसे एक स्पैम कैंडल हमें माननी होगी और उसके बाद ओवरऑल स्ट्रक्चर फिर से शिफ्ट हो जाएगा जैसे ही न्यूज का इफेक्ट यहां पर खत्म होता है। तो फिर जैसे ही ग्रीन जोन में आएगा तो अप साइड में हम 1348 तक की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टॉक में। अब अपने अगले स्टॉक की बात करते हैं, टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर को भी मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था। एक्सपेक्टेशन थी कि यह एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं काफी टाइम से यह एक रेंज में था और जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा तो अपसाइड में बड़ी मूव हम देख सकते हैं। वही हुआ, ब्रेकआउट भी आया और इसने अपने प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर दिया। तो ब्रेकआउट तो क्लियर था, लेकिन यहां पर वॉल्यूम ने इसे सपोर्ट नहीं किया। आप देख सकते हैं वॉल्यूम एवरेज के नीचे था और अपर प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद एक बड़ी गिरावट हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिली। तो ऐसे में अब क्या करना है। अब यह अगर यहां से रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है और फिर नीचे जाने लगता है, तो फिर हम डाउन साइड की पोजीशन कैरी करने से बचेंगे, क्योंकि ये कभी भी रिवर्सल आ सकता है, कभी भी रिवर्सल आ सकता है। यह एक बियरिश ट्रैप होता है, तो हम इस ट्रैप से बचेंगे। हम वेट करेंगे कि एक बार को यह वापस से आए और इस चैनल को ब्रेक कर दे विथ वॉल्यूम। वॉल्यूम होना चाहिए कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, और वॉल्यूम के साथ एक बार ब्रेक कर दे तो अप साइड में हम फिर बड़ी मूव देखेंगे। हम अप साइड की एक्सपेक्टेशन अभी भी रख रहे हैं इस स्टॉक में। डाउन साइड अगर यह जाता है तो डाउन साइड यह एक ट्रैप होगा। डाउन साइड की हम पोजीशन नहीं कैरी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेवरल सपोर्ट है। पहला 20 मूविंग एवरेज, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो चौथा यहाँ पे। तो ऐसे में कहीं से रिवर्सल आ जाएगा और हम फिर ट्रैप हो जाएंगे अगर बियरिश पोजीशन कैरी करते हैं। तो ऐसे में बियरिश पोजीशन से बचना है। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, अपोलो टायर। अपोलो टायर को मैंने आवरली टाइम फ्रेम पर फाइंड आउट किया है। इसको देख लेते हैं। यहाँ इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, सॉरी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। आवरली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं नैरो होता गया और फाइनली असेंडिंग ट्रायंगल के निचले चैनल पर यह ट्रेड कर रहा है। तो एक बार को यह सपोर्ट ले लेता है यहाँ से
अब यहाँ से सपोर्ट लेके अब अपर चैनल को यह टच कर सकता है, बट यह हाईली रिस्की मूव होगा। यहाँ बेनिफिट ये होगा कि एसएल काफी छोटा होगा और टारगेट उसके कंपेयर में काफी बड़े होंगे। लेकिन एक बार को यह अपने अपर चैनल को ब्रेक कर देता है, अपर चैनल को ब्रेक कर देगा तो 200 मूविंग एवरेज तक की स्मूथ मूव हम देख सकते हैं अपोलो टायर के स्टॉक में आवरली टाइम फ्रेम पर। और एक बार को 200 मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो इसकी एनालिसिस फिर से करेंगे। फिलहाल ये काफी स्मूथ मूव दिख रही है और यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल यह स्ट्रक्चर मुझे सही लग रहा है आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये तो हो गए हमारे तीनों स्टॉक। अब बात करते हैं अपने व्यूवर्स के स्टॉक की। मारुति सुजुकी में आप देखेंगे तो यह 200 मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। बड़ी गिरावट आई लास्ट मंथ, अगर देखेंगे तो एक बड़ी गिरावट आई, 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया, बट अभी यह 200 मूविंग एवरेज पर सस्टेन कर रहा है और 200 और 20 मूविंग एवरेज के बीच यह ट्रेड कर रहा है। ऐसे में सपोर्ट तो बढ़िया है। अब यहां से अगर ऊपर जाता है और 20 को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है विथ द वॉल्यूम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम के साथ करता है तो फिर यह नेक्स्ट डिमांड जोन तक पहुंच सकता है, यहाँ पे आके कुछ टाइम तक कंसोलिडेट कर सकता है। तो इतनी सी मूव हम कवर कर सकते हैं इस स्टॉक में। एक बार को यह 20 मूविंग एवरेज वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दे तो बहुत ही क्लियर है। और मुझसे अगर आप कहेंगे कि यह बुलिश है या बियरिश, तो मैं कहूंगा कि यह स्टॉक बुलिश हो रहा है। न्यूज की वजह से हो सकता है एक दिन और बड़ी गिरावट आ जाए, बट यह कंट्रोल कर ले जाएगा, वापस से आ जाएगा 200 मूविंग एवरेज पे। और ओवरऑल जो सेंटीमेंट है इस स्टॉक का बुलिश है। तो इसमें हम अप साइड में जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो फिर अप साइड में हम बड़ी मूव देख सकते हैं या अपने स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के पास यह आ सकता है। फिर यहाँ से हम इसकी एनालिसिस करेंगे। तो ओवरऑल ठीक स्टॉक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे व्यूअर का एनटीपीसी के चार्ट को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ब्रेकआउट आ चुका है। इसको भी मैंने कवर किया था लास्ट वीक और फ्री टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया था। अभी यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है और अपर प्राइस रिजेक्शन लेके यह रीटेस्ट कर रहा है। स्ट्रक्चर तो बुलिश लग रहा है, बट अभी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। रीजन बिहाइंड आरएसआई निगेटिव डाइवर्जन दिखा रहा है, प्राइस एक्शन आप देखेंगे हायर हाई बना रहा है, आरएसआई डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे में यह कुछ टाइम तक कंसोलिडेट कर सकता है। मैं यह नहीं कहता कि यहाँ से बियरिश हो जाएगा और बड़ी मूव डाउन साइड में आ जाएगी। यहाँ पर यह कुछ टाइम तक कंसोलिडेट कर सकता है 20 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द, और एक बार को यह सपोर्ट ले लेता है डिमांड जोन पर विथ वॉल्यूम, आरएसआई तो एडजस्ट हो ही जाएगा। तो फिर यहाँ से यह नेक्स्ट सप्लाई जोन के पास आ सकता है। ओवरऑल यही थे हमारे और हमारे व्यूवर्स के स्टॉक। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।